किस तरीके से महिलाएं खुद काम कर रही हैं, क्योंकि युवा यहाँ गांव में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए महिलाएं खुद ही अपने खेतों में काम कर रही हैं। आइए हमारे साथ, हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। ये गुनाह है, उनका कोई गुनाह नहीं। अच्छा तो रामचंद्र का बच्चा खत्म हो गया था नाती, अच्छा, तो उसको दफना करके आ रहे हैं। गांव में और आदमी है भी नहीं, मतलब पुलिस आई रही, ठीक है, बेवजह परेशान कर रही सब है भाई। ये 4-5 दिन हुई गए तो कम से कम दसियों लाख रुपया का नुकसान है, कोई बच्चा काम ही नहीं कर पाई रो। गलियां वीरान पड़ी हुई हैं और सड़कों पर सन्नाटा पूरी तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में अभी जो पिछले दिनों लॉकडाउन लगा था, आधे वर्ष तक लॉकडाउन लगा रहा, उसी तरीके का नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गांव में कोई भी युवा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो बूढ़े औरतें खुरपी अलग खेतन में काम कर रहे हैं। औरतें काम कर रही हैं। देखो पौलिया के अब बराबर में गए, बत्ती चली गए, सवेरे बसिए में गए हैं। तो वो कैमरा देख के शायद डर गए हैं, पता नहीं, वो चल दिए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अरे दादा रुकिए, तो हम पुलिस नहीं है भैया, बता दीजिए क्या है। दादाजी बात करने के इच्छुक नहीं लग रहे हैं। मचा दे कि पुलिस आ रही, पुलिस खाई वो करीब परेशान कर रही। और पीछा होकर जब यह कहते पुलिस आ रही फिर का मुकदमा होना चाहिए। अपराधी हो मुकदमा भी वो चाहिए, अन्य काय के लिए उनको चाहिए, अन्य काय के लिए नतीजे जाते। अपराध दो तरफ से बहु, अपराध तो दोनों तरफ से बहु, उधर वाले ने भी मारो, इधर वाले ने भी मारो। आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार, मैं हूं दानिश अली और आप शुरू कर चुके हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज चैनल। जी हाँ, आज हम आए हैं जो अभी श्रद्धालु कांड हुआ था कटकैया ग्राम में, तो वहाँ से लोकल लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या मामला था और इसमें कितने लोग मामला दर्ज हुआ है, कितने पकड़े गए हैं, किस तरीके से जो बेगुनाह, जो जैसे गांव वालों का मानना कि कई हमारे जो साथी हैं, युवा हैं, लड़के जो उसमें बेगुनाह फांसे गए हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। यहीं के एक लोकल लोग से हम बात करेंगे कि क्या बात थी, क्या जानकारी उनके पास है। आइए, क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र। रामचंद्र, क्या मामला हुआ था उस दिन, कुछ बताएंगे हमें? श्रद्धालु लोग दारू पी करके हमारे बच्चों को मारा पीटा। अच्छा अच्छा, फिर इधर से भी पंगा हो गया थोड़ा। दारू के नशे में? दारू, वो लोग सब नशे में थे दारू। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कुछ जानकारी है? ये हम नहीं बता सकते हैं कहाँ शुरुआत हुई, हम तो वहाँ मौके बुजुर्ग आदमी, हम तो वहाँ पहुँचे नहीं जी, ठीक है। लेकिन ये पता लगा कि उन लोगों ने बच्चों को मारा है। फिर बच्चों ने जो मिल गया, बच्चों ने भी हाथ पाए किया, मतलब यही हुआ, मतलब उन्होंने फर्जी बनाया सभी, फर्जी बनाया है, सब फर्जी खेल। सर बताइए कुछ, आइए क्या हुआ था उस दिन? यहाँ कोई मारपीट कुछ भी नहीं, ऐसे ही दौल थप्पड़ हो गया था जी। और ये पुलिस है वो परेशान करती रही अभी तक। तो अभी पुलिस आ रही है रोज? और हम तो वो बच्चे को, रामचंद्र का बच्चा खत्म हो गया था नाती, तो उसको दफना करके आ रहे हैं। गांव में और आदमी है भी नहीं, मतलब डर की वजह से, दहशत की वजह से, यहाँ पे दहशत की वजह से कोई भी युवा, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोई भी युवा नहीं मिलेगा यहाँ इस गाँव में, क्योंकि इतना भय उनके अंदर बढ़ चुका है। जो मुकदमे संगीन धाराओं में लगे, इसलिए जो यहाँ के गाँव के युवा हैं वो गाँव छोड़कर चले गए। आपस में जैसे अपने ट्रैक्टर ट्राली से वापस आए रहते जी, ठीक है। तो फोन पे जो भी 3-4 बच्चा थे खेतन के पास, जो बकरियां चराए रहे थे, उनसे ही जैसे ट्रैक्टर जाए रहे थे, तो उनसे ही रोड पे जो भी बात भई, ठीक है। तो बात छोटे छोटे बच्चन के बीच में बात भई, 15 साल के या 12-13 साल के बच्चा थे, उनसे बात भई, ठीक है। तो मारपीट भई, तो उधर ही साइड में कुछ बच्चा और क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, ठीक है। तो जब जा देखो कि उनके संग मारपीट हो, तो बेहू बच्चा पहुंच गया। तो इतनी बात जो भाई है, जो भी बात भाई, इतनी बात भाई, राजनीतिक लोग आए भी, ठीक, तो उन्होंने राजनीति की अपनी कोई बात नहीं करी, ठीक है। बात जा करी कि न्याय वो चाहिए, कि जैसे पुलिस आई रही, ठीक है, बेवजह परेशान कर रही सब है भाई, सबको का जैसे किसी को नाम FIR है, ठीक, तो उसकी पुलिस तलाश में तो पुलिस आ ही सकती है। टाइम है, आलू खुदने को है, युवा एक भी नहीं है, तो उस पर कुछ कहेंगे सर? उस पर कहीं का आगे ऐसे मान के चलो आप कि 4-5 दिन हुई गए तो कम से कम दसियों लाख रुपया का नुकसान है, कोई बच्चा काम ही नहीं कर पाई रो। जी, गांव में चलते हैं, जो कटकैया ग्राम में, वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जितना भी युवा लड़का है वो कोई भी अपने घरों को नहीं है, क्योंकि अभी फसलें भी तैयार हो गई हैं, फसलें कटने को हैं, कुछ आलू की जो फसल होती है वो खुदने को है, सब ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। इतना भय अंदर, जो मुकदमे लगाए गए, इतना भय हो चुका है, क्योंकि 10 अज्ञात में लोग लड़के लिखे हुए हैं
10 लोग लिखे हुए हैं। तो इसके चलते कोई भी गांव में आपको युवा नजर नहीं आएगा। चलिए हमारे साथ और सीधे हम आपको डायरेक्ट इंदु जो यहाँ पे कटकैया ग्राम है उसके हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे गांव में कि किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़ गए हैं। आइए हमारे साथ। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा हमें फॉलो करते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी चलें ताकि हम आपको पूरा नज़ारा गांव का हम दिखा सकें कि किस तरीके से यहाँ पे कोई भी युवा यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। हम एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे आपको डी भारत न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। अभी तक यहाँ पे कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ पे उनका हाल लेने नहीं आया है। हम सीधे आपको जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके गाँव नाम लिखे हुए हैं, उनके घर वालों के हम आपसे बातचीत थोड़ी देर में कराएंगे। अगर हमें वो मिले, उनसे परमिशन मिली तो हम थोड़ी देर में उनसे हम बातचीत कराएंगे। आइए हमारे साथ। गुजारिश करूंगा कि सीधे नज़ारा दिखाइए किस तरीके से सुनसान इलाका पड़ा हुआ है। ये गांव में कम हमेशा भीड़ भाड़ वाला गांव है। यहाँ पे काफ़ी युवा आपको नजर आ जाते होंगे। जब कभी आप आएंगे तो देखेंगे, तो इस वजह से जो यहाँ पे अभी विवाद हुआ है, श्रद्धालु कांड जो हुआ है, वहाँ के उसके चलते यहाँ पे कोई भी युवा आपको नजर नहीं आएगा। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरे गाँव का दर्शन। आइए। दादा, उस दिन आप श्रद्धालु कांड हुआ, उस दिन आप थे यहाँ पे? नहीं, हम उस दिन नहीं थे जी। उस दिन थे तो कुछ जानकारी तो मिली होगी जो लड़के फंसे हुए हैं इसमें और जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे लगे हैं, उस पर कुछ कहेंगे सर? उसमें ये हमने सुना है कि उन्होंने जो खड़गपुर के आदमी थे जी और उनकी रिश्तेदारी इंदुया में है, तो वो शराब के नशे में हो करके अनाप शनाप बक रहे थे। शराब के नशे में? शराब के नशे में थे जी। और जो निर्दोष लोगों के नाम फंसा दिए गए। निर्दोष लोगों को फंसा दिए? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जिनसे मारपीट हुई थी, जिनसे थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी, तो वो तो लिखे जाएंगे ना सर? अब वे लिखे जाएंगे। हम तो उस दिन थे नहीं गाँव में। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं कि कोई भी युवा इस समय यहाँ पे नहीं है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब घर छोड़ के अपना यहाँ से निकल लिए क्योंकि इस बड़ी ही संगीन धारा में उनके ऊपर मुकदमे के चार्ज लगाए गए हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी युवा नजर नहीं आ रहा है। आइए हमारे साथ। कैसा सन्नाटा छाया हुआ है पूरे। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि गलियां वीरान पड़ी हुई हैं और सड़कों पर सन्नाटा पूरी तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कोई भी युवा इस गांव में नजर नहीं आ रहा है। ये मुकदमे के चलते काफी संगीन धाराओं में उनके मुकदमे लगे हुए हैं। जो श्रद्धालु कांड हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, तो उसकी हम सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ जानवरों और महिलाओं के अलावा कोई भी गाँव में नजर नहीं आ रहा है। एक दो लोग हमें जो है वृद्ध लोग मिले थे, उनसे हमने आपको बातचीत कराई कि क्या पूरा माजरा था। मैंने आपको टीवी स्क्रीन पे आपके दिखाया। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोई भी युवा गांव में नजर नहीं आ रहा है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में अभी जो पिछले दिनों लॉकडाउन लगा था, आधे वर्ष तक लॉकडाउन लगा रहा, उसी तरीके का नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गांव में कोई भी युवा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन की तरह यहाँ पे नज़ारा दिखता हुआ हमें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहा था, उस तरीके से आज कटकैया ग्राम में जो यहाँ पे श्रद्धालु कांड हुआ था उसको देखते हुए यहाँ पे जो संगीन धाराओं में लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे कोई भी युवा आपको गांव में नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी दिखाएंगे, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के अलावा और कुछ चंद वृद्ध लोगों के अलावा और बच्चों के अलावा इस गांव में कोई नजर नहीं आ रहा होगा। देखते रहिए हमारे साथ। हम कुछ लोगों से हम आपकी बातचीत कराएंगे। अगर महिलाएं मिली तो महिलाओं से बातचीत कराएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गाँव में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए हमारे साथ। आइए माता जी, कुछ बताएंगे इस पे? कोई भी आदमी इस गांव में नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे उस पे? अब कब हम बताएं बेटा? आलू खुदने को पड़े हैं सब पड़े हैं। हाँ, तो और बूढ़े औरतें हाथ में हंसी अलग खुरपी अलग खेतन में काम कर रही हैं। औरतें काम कर रही हैं। हाँ, देखो लाई पौरी अब बराबर गए, बत्ती चली गए, सवेरे बसिए गए हैं। तो देखिए और लड़का हमारे खरे बेटा नहीं रहा था, हमारे तो तीनों नो डमा रहा था। आज
12-13 साल तो जिस तरीके से माता जी अपना दर्द बयान कर रही हैं कि यहाँ पे कोई भी युवा गांव में नजर नहीं आ रहा है, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं कि कितना सन्नाटा हुआ दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर दो वृद्ध लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे अगर वो इच्छुक हुए तो। आइए हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या पूरा माजरा था, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है लोगों के ऊपर। आइए हमारे साथ। वो कैमरा देख के शायद डर गए हैं, पता नहीं, वो चल दिए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अरे दादा रुकिए, तो हम पुलिस नहीं है भैया, बता दीजिए क्या है। दादाजी बात करने के इच्छुक नहीं लग रहे हैं। श्रद्धालु कांड हुआ था, इसमें उस पर कहेंगे कुछ सर? गांव में कोई भी युवा नजर नहीं आ रहा, सन्नाटा पड़ा है, सन्नाटा वो जंगल हुई, जंगल हो गया। हाँ, तो उसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हैं सर। अब लगे तो सुनवाई लगे सुन रहे हैं। तो काम का टाइम है, युवा तो दिख नहीं रहा गाँव में। भाई तो मौका भेजिए। अच्छा अच्छा, सब भागे भागे घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आइए। तेरे से गदर मचाए दे कि पुलिस आ रही, पुलिस खाइबो वो करी, वो परेशान करे। अच्छा हाँ, और की कहाँ करे, जब यह कह दे पुलिस आ रही फिर क्या करो। सही है। तो मतलब घर का काम काज कौन कर रहा है? युवा तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सब अपनी लोग औरतें ही कर रही हैं काम। और का औरतें तो करती हैं। अच्छा अच्छा, तो पुलिस आती है गांव में? आज नहीं, कल इतने टाइम भाई कल आई थी। अच्छा चलिए आइए, काफी माहौल बना हुआ है, आइए हमारे साथ। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों और वृद्धों के अलावा, महिलाओं के अलावा आपको गांव में कोई भी नौजवान नजर नहीं आएगा। खौफ का माहौल बना हुआ है, बच्चे जो है डर रहे हैं, काफी डर रहे हैं बच्चे, देखते हुए कि मतलब कहीं पुलिस ना आ जाए, इस डर से बच्चे और वृद्ध लोग और महिलाओं के अलावा इस गांव में आपको कोई नजर नहीं आएगा। चलिए हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं दादा? घर से निकल रहे हो? हाँ, कोठा पर जा रहे हैं। हाँ, तो कोई मतर घुसा हुआ है सर? घर तक जो घुसो है कि पुलिस आओ और घन पहुंचत तो बहुत डरे घुसो है कि पता नहीं। तो मतलब गांव में कोई युवा दिख ना रहा, काम का टाइम चल रहा है, किसानी लोगों को खुदाई की आलू भी होना है, तो इस पे जो युवा तो गांव का सब बाहर है, उस पे कहेंगे कुछ सर? नहीं, तो काम का तो टाइम है ही। तो ये लड़के सही फंसाए जा रहे हैं कि मतलब जो अपराधी हैं उन पे ही मुकदमा होना चाहिए? अपराधी हैं उन पर मुकदमा हुई वो चाहिए, अन्य काय के लिए हुई वो चाहिए, अन्य काय के लिए घसीटे जाते हैं। अपराध दो तरफ से दो, अपराध तो दोनों तरफ से बहु, उधर वाले ने भी मारो, इधर वाले ने भी मारो। पहले शुरुआत किससे पता चला है? कुछ शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, हमें शुरुआत नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, जो कुछ अपनों जैसो बहु हो बाको वीडियो है जी, आसानी करके निकल लेंगे बाहर पुलिस के डर से। हाँ। अच्छा अच्छा, तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में काफ़ी खौफ का माहौल है। लोग अपने घरों से तो जो वृद्ध लोग हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं भी रोड पे बैठी हैं, खेतों में काम कर रही हैं। जिस तरीके से लोगों के अंदर खौफ बना हुआ है, किस तरीके से महिलाएं खुद काम कर रही हैं, क्योंकि युवा यहाँ गाँव में नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए महिलाएँ खुद ही अपने खेतों में काम कर रही हैं। आइए हमारे साथ, हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। किस तरीके से महिलाएं खुद ही खेतों में काम कर रही हैं। ये खेत शायद मटर बोई गई है, इसमें महिलाएं खुद ही इसमें काम कर रही हैं, क्योंकि गांव में युवा नजर नहीं आ रहा है, बच्चों के अलावा, महिलाओं के अलावा इस गांव में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जी माता जी, अभी जो कांड हुआ था, श्रद्धालु कांड हुआ था, अभी जो मारपीट हुई थी, उस पर कई लोगों पे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, तो इस वजह से गांव में कोई भी युवा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अज्ञात जो लिखे हुए हैं बच्चे, उसमें जो है पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है। इसके भय से गांव में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। इस पर कुछ कहेंगी माता जी? बेटा खुद अपने आप काम कर रही हैं? ना खुदा का कोई हमारे यहाँ नहीं, कोई अते नहीं, पहले नहीं, तो नौकरी का है। अच्छा अच्छा, बैरा रही है बेटा, एक लड़का हमारे वह बैरा रहे भैया। तो आपके लड़के ऊपर, आपके लड़के नहीं थे यहाँ पे? नहीं भैया, तो अपने आप क्यों कर रही हैं? गांव में कोई बच्चे नहीं है क्या आपके जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद करें काम? क्या करेंगे? एक दिन तो कानपुर में पड़ा था, कोई लड़का बच्चा हमारे कोई नहीं। अच्छा, खुद काम कर रही हैं? खुद वीडियो बना रहे भैया। एक जो है तो कोल्ड में कर रहे हैं बड़े वाले। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं ही गांव में काम कर रही हैं। चलिए आइए।
तो देखा आपने किस तरीके से गांव में आपको हमने पूरा नज़ारा दिखाया। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए www.dbharat.com पर जाएं और देश दुनिया की अन्य खबरें देखें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।